हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है उसी दिन का जो मैंने आपसे इससे पहले शेयर किया हुआ है कि मैं क्या-क्या वेकेशन पे जाने से पहले अपने घर में काम करती हूँ। तो ये बस उसी दिन के शाम का व्लॉग है। और यहाँ मैं अपने सभी कपड़ों को वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं एक भी कपड़ा ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आने के बाद मेरे पास ढेर सारे कपड़े होने वाले हैं। और कभी भी हम बाहर से आते हैं तो हम लोग एक दिन पहले ही अपने कपड़ों को पैक करना शुरू कर देते हैं, तो वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इस वजह से मैं सब कुछ वॉश करके जा रही हूँ। और यहाँ मैं आज करने वाली हूँ अपने सूटकेस पैक। और ये सबसे बड़ी एक होती है मेरे लिए मुसीबत की जब मुझे पैकिंग करनी होती है, क्योंकि पैकिंग में क्या है कि हम चारों का मुझे ही करना होता है, सब कपड़े वगैरह पैक करना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है छोटा-छोटा सा सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़ा हम लोग बहुत जल्दी पैक कर लेते हैं, बट छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको रखना सोच के कि कितना रखना है, क्या रखना है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं ना बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। अपने लिए 1-2 छूट भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ है ना, मैंने बच्चों के लिए शैम्पू, शार्प, टैल्कम पाउडर वगैरह जितना भी ऑयल सब कुछ रहता है ना, वो सब कुछ पैक किया। और मैं कर रही थी अरू की है ना हेयर क्लिप्स वगैरह सब कुछ रख रही थी कि उसको वहाँ लगाना करना रहता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें रहती हैं जिसको मैं कर रही थी, लेकिन क्या था, ये सारा सामान ना मेरे दूसरे कमरे में पड़ा था। विशु की वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो देखता है तो माँगता है। तो यही बस अपना मेकअप का भी कर रही थी, और जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं, जो भी मुझे ले जाना करना है, वो सब कुछ मैं छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से स्टार्ट करती हूँ। जो भी हम डेली में यूज़ करते हैं, वो सब कुछ मैं रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है ना, अभी विशु आ गया है और मैंने इसी की वजह से बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी। कुछ सामान मैं वैसे ही छुपा करके दूसरे कमरे में रख के आ गई थी, पैक कर लिया था और दरवाजे को भी मैंने बंद किया था। मैं अक्सर ऐसे ही पैकिंग करती हूँ, जितना भी सामान रहता है ना, पहले एक बेड पे सब कुछ रख लेती हूँ, जो भी हमें ले जाना करना है। देन उसके बाद मैं पैकिंग करती हूँ, चाहे वो हमारे कपड़े हों, कोई भी चीज़ हो। मैं एकदम से सूटकेस निकाल के और कबर्ड से या ड्रेसिंग टेबल से या बाथरूम से कुछ लेना है, वो सब कुछ ऐसे नहीं करती हूँ कि उसी टाइम करूँ। 2 दिन पहले ही मैं अपने बेड पर सारा सामान रख लेती हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं छोटी-छोटी डिब्बियों में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जैसे मेरा सिंदूर है, मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, तो वो मैं छोटी-सी डिब्बी में भर के रखती हूँ। कोई हैंड क्रीम है, बॉडी लोशन है, या फिर जैसे बच्चों के कुछ लोशन वग़ैरह है, तो वो मैं एक पंप वाले जो डब्बियाँ आती हैं, वैसे उसमें बोतल में भर लेती हूँ। शैम्पू वग़ैरह बच्चों के जो रहते हैं, क्योंकि हमारा जो सामान है वो सभी जगह बहुत आराम से मिल जाता है, छोटे-छोटे पाउचेज़ मिल जाते हैं, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जितना बच्चों के लिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारा सामान मैं उनका लेकर के जाऊँ, क्योंकि एकदम से हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेबी ना मिले। तो ऐसे ही करते इसमें एक रहता है दवाइयाँ भी। जी हाँ, मैं दवाई भी पैक कर लेती हूँ। सफ़र के लिए वहाँ पर जाते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयाँ कि बच्चे को वॉमिट होता है या बुखार है, इन सब की बेसिक जो दवाइयाँ रहती हैं वो भी मैं पैक करती हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या रहती हैं ना कि स्टार्ट अगर छोटी चीज़ से करो तो ये सब चीज़ें भूल नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये कुछ पाउचेज़ मैं बना लेती हूँ पैक करने के लिए। तो अलग-अलग, जैसे कि टॉयलेटरी का मैं अलग रखती हूँ और अपने मेकअप का सामान बिल्कुल अलग रख देती हूँ। चूड़ियों का एक डब्बा बना लिया है, तो उसमें वो भी चूड़ियाँ हैं जो मुझे लेकर के जानी करनी है। मैं तो ज़्यादातर कड़े ही रखती हूँ, चूड़ियाँ मैं नहीं रखती हूँ। बच्चों की वजह से नहीं पहन पाती हूँ। कड़े भी मैं ऐसे रखती हूँ जो मुझे बाद में उतारना करना पड़ जाता है। तो साथ में बिंदियाँ हैं या जो भी मेरा डेली का रहता है, वही सब चीज़ें मैं पैक कर लेती हूँ। और देन उसके बाद जो बारी आती है ना, वो आती है सूटकेस वग़ैरह की। इससे पहले सिर्फ़ स्टार्ट इन्हीं चीज़ों से, देन उसके बाद बच्चों के कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ कि बच्चों के सारे कपड़े मैं पैक कर लूँ।
तो मुझे विशु करने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने फटाफट रखा और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। ये सारे बर्तन मैं लगा दूँगी क्योंकि शाम का भी फिर मुझे खाने-पीने की तैयारियाँ करनी है और इधर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वॉश करके पहले ही करवा लिया था, कुछ वॉश करवा लिया था और कुछ मैं डब्बे खुद से भी धो कर के रख देती हूँ। तो यही शाम का जो मेरा टाइम रहता है, इस टाइम पे अरू चली गई थी अपना जो है ट्यूशन के लिए, तो ये टाइम मुझे मिल गया था, मैं उसे छोड़ने नहीं गई थी, तो ये टाइम मैंने सोचा कि ठीक है इसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ किया जाए अपना बैठने करने की बजाय, क्योंकि फिर है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है पैकिंग करने के लिए। तो कुछ ऐसे देखिए डब्बे वग़ैरह थे या कुछ ले जाना करना रहता है, वो भी सब मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। जैसे कुछ भी रहता है खाने-पीने का भी हमें रास्ते में लेकर के जाना है या कोई भी चीज़ रहती है, तो वो सब कुछ निकाल कर के मैं वहीं सूटकेस के पास रख कर आती हूँ बेड के ऊपर और देन उसके बाद मैं पैक करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैं विशु को एक एप्पल कट करके दे रही थी कि जिससे कि वो अपने खाने-पीने में लगा रहे और फिर मैं अपने लिए है ना थोड़ा-सा चाय वग़ैरह बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से ही मैंने अभी काफ़ी सारे है ना काम कर लिया था। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था और बच्चों के मतलब एक जब अरू ट्यूशन चली जाती है तो काफ़ी रेस्ट मुझे इतना मिल जाता है कि चलो अब थोड़ा-सा ब्रेक लिया जाए और चाय के लिए तो मैं बिल्कुल टाइम निकाल लेती हूँ, चाहे वो थोड़ा देर से निकले। बट चाय बहुत ज़रूरी रहता है, मैं चाय ज़रूर बना लेती हूँ इस टाइम पर। तो बस मैं आ गई थी देखिए, जब तक मेरी चाय उधर बन रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े भी मुझे चूज़ करने हैं, क्योंकि हम लोग जब ससुराल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना सोच के रखना पड़ता है कि हमें क्या कपड़ा पहनना है और किस टाइम के लिए पहनना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे सेलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ रह के कुछ भी पहनना ठीक है, बट वहाँ बहुत कुछ सोच के मैं पहनती हूँ, कुछ अच्छा-सा लगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ना कपड़े अपने निकाल के रख दिए और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी अपना जो है चाय वग़ैरह पीने के लिए। तो बस इतनी देर, जितनी देर मैंने अपनी चाय पी है उतनी ही देर मैं बैठी हूँ। देन मैं फिर से अपने जो है काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे पैकिंग बहुत ज़्यादा करनी थी। बच्चों का मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी छूटे, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ जाएँगी तो वो भी मुझे रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो अभी सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ना बेसन के जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाऊँगी। मैं बेसन की सब्ज़ी वैसे ही बनाती हूँ जैसे चीला बना कर के उसे कट करके बनाती हूँ। इस बार मैं थोड़ा-सा ना मटर ऐड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मटर पड़ी हुई थी तो मुझे उसे यूज़ करना था। तो सोचा कि ठीक है चलो अभी ये टाइम ठीक है, इसके साथ अच्छी भी लगेगी और बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बेसन को है ना पहले से भिगो के रख रही हूँ। काफ़ी सारे लोग छानते हैं, मैं छानती कभी भी नहीं हूँ। उसमें गठले वग़ैरह जो पड़ते हैं ना, उसको पहले से भिगो के रख दो तो कभी नहीं पड़ता है, वो बहुत आराम से स्मूथ बन जाता है। तो बस ये देखिए मैं आ गई थी इधर रूम में और यहाँ मैं बिछा लूँगी अपने जो है सूटकेस वग़ैरह। अभी ऐसा है कि मैं इसे ना फैला के नहीं रख पा रही हूँ, बस ऐसे ही पैक रखूँगी, नहीं तो ये सारा सब कुछ निकाल कर के ना बाहर रख देगा, वो हर चीज़ देखता है। तो बस ये देखिए मेरे पास है ना 2 वैक्यूम बैग हैं। ऐसे मेरे पास 6 का पैक आता है, ये वो है। तो दोनों के कपड़े मैं अलग-अलग पैक करती हूँ और वैक्यूम कर देती हूँ। इससे बच्चों के कपड़े ना फैलते नहीं हैं, बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे लिए दोनों के कपड़े अलग-अलग निकालना करना। और टॉवल की जगह मैं मसलिन क्लॉथ्स रखती हूँ जल्दी ड्राई हो जाते हैं, छोटी-सी जगह पे आ जाते हैं, तो बहुत सही रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने विशु के कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि इसी रूम में उसके कपड़े रखे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फिर इसी के कपड़े मुझे पैक करने थे। मीन्स कि छोटे बच्चों का ना 1 दिन का 2 जोड़ी कपड़ा तो हमें लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा मेबी उसे भिगा ले या ख़राब कर ले, ऐसा भी कर सकता है। तो देन बस मैं आ गई थी उसके कपड़ों को इसमें लगाने के लिए। और ये बैग है ना बहुत, इसमें कपड़े रखने के बाद ना इसको वैक्यूम कर दो तो ये बहुत कम जगह लेते हैं सूटकेस में। तो बस मैं इसीलिए हमेशा इसी में ही पैक करती हूँ।
तो अभी तो तब भी विशु की पजामी वग़ैरह काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि अब इतने बड़े बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी टॉयलेट नहीं करते हैं और वो बता भी देता है, तो पजामियों का नहीं तो अलग से एक पजामियों का भी रहता था। पूरा एक वैक्यूम बैग मैं कर लेती थी, उसमें ढेरों सारी पजामी और डायपर्स वग़ैरह पैक कर लेती थी, और यहाँ विशु ना गिर गया और पाँवदान से फिसल गया था। तो बस ऐसा ही होता है कि बच्चे के साथ ना आप बिल्कुल लग के काम नहीं कर सकते हैं, और वो धीरे-धीरे चलता है, और कई बारी ना ये सब बच्चों के साथ काम करने का मन नहीं होता है। तो अच्छा, मैं यहाँ है ना खाने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन यहाँ है ना विशु हल्का-सा बीमार हो गया। बीमार मीन्स कि उसको ज़ुकाम थोड़ा-सा ना तेज़ हो गया। एकदम से ही हुआ, सुबह से कुछ भी उसको नहीं था, और मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं कुछ खाना-पीना बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को ज़ुकाम का मतलब है कि उनको बुखार, हल्की-सी हरारत वग़ैरह रहना। तो वो बहुत ज़्यादा छींक रहा था। तो मैं ना बस यहाँ पे सोच रही थी कि ठीक है, इसको एक है ना बेसन का चीला खिलाती हूँ, तो बस वो बहुत सुस्त हो गया था। तो मैंने ना उसको ये दिया, अदरक का रस निकाल कर के और थोड़ा-सा शहद। तो इसे लेने में थोड़ा-सा तो मुश्किल करता है, बट साथ में है ना 1 चम्मच शहद और रखा उसको पिलाने करने के लिए, खिलाने के लिए। तो ये मैंने उसको दिया, तो उसको काफ़ी है ना अच्छा फ़ील हुआ। वो बिल्कुल एक्टिव नहीं हो रहा था, उसको उतने मज़े से खेल नहीं रहा था, अचानक से ही उसको एकदम से लगा। तो जैसे कहीं जाने का होता है ना, और बच्चे ऐसे बीमार पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है कि है ना हम लोग जाएँ और कभी ये फिर रास्ते में ना हो जाए। बट ये है कि काफ़ी मैंने उसको देने के बाद थोड़ी देर उसको गोदी में ही लिटा के रखा, और मैंने उसको है ना चीला दे दिया था एक टुकड़ा कर कर के, तो वो उसने है ना आराम से बैठ के खाया, तो रेस्ट उसको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अदरक और शहद का रस अगर इंस्टेंट दे दो तो ज़ुकाम में तो बहुत राहत मिलती है। तो यहाँ मैं वही सब्ज़ी बना रही थी, टमाटर मेरे पास अभी बहुत सारे रखे हुए थे, तो वो मैं सबसे ज़्यादा इसमें सब्ज़ी में यूज़ कर रही थी। प्याज़ मैंने केवल 2 ही यूज़ की। नॉर्मल सब्ज़ी की ही तरह बनती है, इसको चाहे जितना अच्छा तीखा बनाना चाहते हैं वैसा बना लीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। साथ में मैंने इसमें मटर ऐड किया, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ गया था। और मैं अभी इसमें प्याज़ भून रही हूँ, और देन उसके बाद में, और बीच-बीच में मैं जा भी रही थी विशु के पास, क्योंकि वो बच्चे जब ज़ुकाम में होते हैं या थोड़ा-सा भी बीमार होते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और अच्छा, ये सब्ज़ी है ना बहुत आराम से बन जाती है, और बच्चे भी आराम से इसको है ना अच्छे से खाते हैं टेस्ट लेकर के, क्योंकि इसमें बेसन का जो चीला रहता है ना वो तो अरु बहुत अच्छे से खा लेती है, पसंद आता है, और इस वज़ह से मैंने इसे बनाया भी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं उनका खाना लगा रही थी, और दोपहर में मैंने है ना राइस बनाए थे, तो ये राइस के साथ भी है ना बहुत अच्छी लगती है। मटर डाले हुए हैं तो और इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो बस हमारा जो है खाना-पीना सब हो गया था। अपने अब मुझे करनी थी अपनी किचन की सफाई, क्योंकि इस दिन है ना मैंने वो भी बनाया था, इस टाइम पे घी निकाला था, तो घी की भी काफ़ी सारे है ना चिकनाई इधर-उधर पड़ी हुई थी, और अभी सब्ज़ी भी थी, तो पूरा जो मेरा गैस चूल्हा है बहुत बुरी तरीके से चिकना हो गया था, और कुछ-कुछ है ना मेरी जो घी है वो निकल भी गया था। मैं ना काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो वो सारा है ना मुझे अच्छे से क्लीन करना था, तो मैं अपने क्लीनर का यूज़ करूँगी, और इससे बहुत अच्छी मेरी गैस चमक जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा ना इससे रगड़ना नहीं पड़ता। बस इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, और स्लैब भी है ना बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। तो अच्छा लगता है जब अपना किचन बिल्कुल क्लीन हो जाए ना इन सब चीज़ों से। तो बस मैं ना अपना ये सारा काम करने के बाद अपने जो भी मेरा मुझे बीच-बीच में जो भी चीज़ें याद आ रही थी ना, तो मैं बार-बार उसको रख के आ रही थी अपने सूटकेस के पास, क्योंकि अभी पैकिंग इतना जल्दी-जल्दी हो रहा है ना कि समझ नहीं आ रहा कि क्या-क्या रखना चाहिए, क्या-क्या नहीं, क्योंकि सर्दी यहाँ गर्मी है और वहाँ सर्दी है, तो ये दोनों मौसम का है ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम यहाँ से अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं कि वहाँ कितना लौटते वक़्त कितना ठंड होगा, या अभी हम लोग पहुँचेंगे तो कितनी ठंड होगी। तो बस इसी बात से है ना मुझे लग रहा था कि कितना सॉक्स रखना है, क्या कैप रखना है, कितना रखना है। तो देखिए, बस यहाँ मेरे लिए ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और अभी ये मेरे 2 दिन चलने हैं।
तो मैं सब कुछ वॉश करके और इनको फ़ोल्ड करके रख के जाऊँगी, कुछ भी फैला हुआ नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ मेरी बेडशीट और जो कुशन कवर्स वग़ैरह थे वो भी सब वॉश हो गए थे और फ़ोल्ड करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें कुछ बच्चों के कपड़े भी निकलने वाले हैं जो मुझे पैक करके रखने हैं। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।